रवि एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का है। 28 साल का है। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। सैलरी 35,000 रुपये। ऑफिस 9 to 6, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। हर महीने सैलरी आती और 20 दिन के अंदर गायब हो जाती है। एक रात रवि अपने बेड से छत को देख रहा था। उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आई, बैंक बैलेंस 97.19 रुपीज़। रवि ने फ़ोन बंद किया और खुद से बोला, मैं क्या इतना बेकार हूँ कि 35,000 में भी मैं नहीं चल सकता। वहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। कहानी बिखरे हुए खर्चों से एक फाइनेंशियल बेटर इंसान बनने की। अगले दिन रवि ने एक नोटबुक उठाई, टाइटल लिखा मेरा पैसा, और उसने लिखना शुरू किया। 45 रुपये का चाय बिस्किट, 90 रुपये का ऑटो, 520 रुपये का जोमेटो लंच। 3 दिन बाद नोटबुक देखी। रवि के खुद के खर्चे उसके दुश्मन लग रहे थे। उस रात उसने अपने नोटबुक को देखकर कहा, प्रॉब्लम मेरी सैलरी में नहीं, मेरी आदतों में है। रवि ने डिसाइड किया कि वो अब से घर का खाना खाएगा। पहले दिन दाल रोटी, दूसरे दिन आलू भुजिया। शायद टेस्ट नहीं था, लेकिन एक अजीब सा सुकून था। 5 दिन में उसने 2,000 रुपये बचा लिए। पहली बार उसे लगा पैसा बचाना पैसा कमाने से मुश्किल ज़रूर है, पर नामुमकिन नहीं। एक शाम रवि ने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा। बंदा कह रहा था, पैसे संभालना है तो अलग अलग जार्स बनाओ, बिल्स के लिए अलग, सेविंग्स के लिए अलग, मस्ती के लिए अलग। अगले दिन रवि ने 3 एनवेलप निकाले। उसने हर एनवेलप पर लिखा, ज़रूरत, बचत, मस्ती। पहली बार रवि के हाथ में कंट्रोल था। उससे लग रहा था जैसे पैसा उसका नौकर है। पहले तो लगता था जैसे पैसा उसका बॉस है। अगर तुम भी कभी रवि की तरह कभी ऐसे फेज से गुजर चुके हो तो कमेंट करो, बिन देयर। रवि ने एक और रूल पढ़ा, 50-30-20 रूल। 50% ज़रूरत, 30% वांट में एंड 20% फ्यूचर यानी कि सेविंग्स में। उसने एक दिन बैठकर पूरे महीने का बजट डिवाइड किया। 17,500 नीड्स में जाएंगे, 10,500 वांट्स में जाएंगे एंड 7,000 सेविंग्स में जाएंगे। पहली बार उसे अपने सपनों को एक जगह दी, वो भी बजट के अंदर। रवि ने एक म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड किया। SIP सेट की 2,000 रुपये पर मंथ की। पहला महीना था जब रवि ने सेविंग को सही जगह दिया। जो पैसे बच जाते थे वो सबसे पहले अब निकाले जाते, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए। उसने कहा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ स्पेंड। एक दिन रवि की माँ ने कहा, बेटा दिवाली आ रही है, एक साड़ी दे देना। रवि ने हंसी में टाल दिया, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। वो 500 रुपये भी नहीं निकाल पाया माँ के लिए। और उस मोमेंट में रवि टूट गया। आईना देखा और बोला, मैं और पर्सनल फाइनेंस सीखूंगा सो दैट अनप्लान स्पेंड अगर घर वालों को चाहिए तो मैं रेडी रहूंगा, बिना कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस के। अगले दिन रवि ने एक एनवेलप निकाला, लिखा इमरजेंसी फंड। हर महीने 1,000 रुपये उस एनवेलप में रखने लगा वो, और 6 महीने में वो 6,000 रुपये बन गए थे। और जब एक दिन उसकी बाइक पंचर हुई तब मैकेनिक बोला 1,200 रुपये। रवि मुस्कुराया और पैसे निकाले। पहली बार स्ट्रेस नहीं, शांति थी। रवि ने फ़ोन अनलॉक किया और फ़ोन पे जीपे एक्सेट्रा के ट्रांजैक्शन देखा तो उसका दिमाग घूम गया। उसने डिसाइड किया, आज के बाद ज़रूरत होगी तब ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, जिससे मुझे रियलाइज़ होगा कि पैसे जा रहे हैं। तो उसने ये डिसाइड किया कि पॉकेट में 300 रुपये कैश रखूँगा, सो दैट जो दिख रहा है वही खर्चा होगा। 7 दिन तक सिर्फ कैश यूज़ करो, UPI नहीं। अगर कर सकते हो तो कमेंट करो, कैश चैलेंज एक्सेप्टेड। रवि को एक OTP आया, 499 रुपीज़ डिडक्टेड फ्रॉम योर कार्ड। उसने देखा एक ऐप जो 3 महीने से यूज़ नहीं किया, और ऐसे बहुत सब्सक्रिप्शन थे जो वो बहुत कम यूज़ करता था। उस दिन उसने 5 ऐप का सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया और उसने पूरे मंथली के 1,200 रुपये बचा लिए। रवि एक दिन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहा था। एक iPhone दिख 53,000 की थी। ऐड टू कार्ट किया और ख़रीदने जा रहा था, तभी उसे मेरी बात याद आई। तो उसने लेकिन ख़रीदा नहीं। उसने बोला, अगर नेक्स्ट 30 डे में मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा तो मैं ख़रीद लूँगा। आफ्टर 30 डेज़ वो भूल गया, उसे याद भी नहीं। और सडनली जब याद आया तो बोला, अच्छा हुआ मैंने 30 डे रूल फॉलो किया।
मेरे 53,000 रुपीज़ सेव हो गए। रवि अब पैसा नहीं बचा रहा था, अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहा था। रवि ने 1 महीने का चावल, राशन, सारी चीज़ें एक साथ खरीदी और जिसमें उसके 3,470 रुपये बच गए। पहले कन्वीनियंस पसंद थी, अब स्मार्टनेस यूज़ कर रहा है रवि। रवि ने प्राइस टैग का यूज़ किया। बैकपैक 600 रुपये सस्ता मिल गया। उसने कहा सब्र का फल कैशबैक होता है। हर संडे को रवि ने 0 खर्चा डिसाइड किया। दाल चावल, घर पे मूवी और डायरी लिखना एक्सेट्रा। दोस्तों के साथ हर संडे को पार्टी पे जो जाकर 300 से लेकर 500 रुपये खर्च होते थे, उसकी जगह वो गार्डन में जाने लगा, सी साइड में जाने लगा। तो सुकून मिलता था, वो नेचर के साथ टाइम बिता पाता था और उसका क्रिएटिविटी और एनहांस होती थी। और जो पैसे बचते थे वो अलग, और वो अपने गोल्स पे भी और ज़्यादा सोच पाता था, डिसीजन ले पाता था। रवि ने एक बैली यूज्ड बुक शेल्फ 800 रुपये में OLX से ली। नई होती तो साथ 2500 रुपये लगती। उसने सीखा कि चीज़ें नई हो या पुरानी, अगर वो डिसेंट स्टेज पे है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसे यूज़ करने में क्या ही बुराई है। अब तक कौन सा हैक तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, नीचे कमेंट करो। #1 या #7, जो भी हिट हुआ आपको। सैलरी बढ़ी 5,000 से। पहले होता था तो रवि नया क्लोथ्स ले लेता था, लेकिन इस बार रवि ने एक कोर्स खरीदा। पैसे और कमाने के लिए पैसे पहले समझना पड़ता है, ये बात रवि को अच्छे से समझ गया अब तक। हर महीने के संडे को रवि नोटबुक ओपन करता था, उसमें वो लिखता था कितना पैसे कमाया, कितना पैसे खर्च किए, कितना पैसे सेव किए, और वो रिव्यू करता था और एक नोट लिखता था इस वीक का रवि पिछले वीक के रवि से बेटर है या नहीं। रवि ने जीमेल ओपन किया, 63 प्रमोशनल ईमेल्स, और उसने कहा मैं शॉपिंग वेबसाइट का नौकर नहीं हूँ। अनसब्सक्राइब किया। 6 महीने बाद रवि ने 25,000 रुपये सेव किया। ना पार्टी की, ना नया फ़ोन लिया, अपने फैमिली को एक सिंपल सा डिनर पे ले गया, और उनकी आंखों में जो गर्व था वो किसी आईफोन से भी ज़्यादा महंगा था। रवि अब वही इंसान था, लेकिन उसकी आदतें नई थी। हर महीने कुछ बचाता, हर साल कुछ सीखता। पैसे के साथ दोस्ती कर ली थी, दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। 1 साल बाद रवि ने अपने आप से कहा मैं अमीर नहीं बना हूँ, लेकिन मैं अकेला, परेशान और गरीब भी नहीं हूँ। उसकी लाइफ सेट थी क्योंकि उसने अपने दिमाग को रिसेट किया था। अगर रवि अपनी लाइफ बदल सकता है तो आप भी कर सकते हो। ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त या इंसान के साथ शेयर करो जो हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहता है और वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो आप ये वीडियो शेयर करके उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद से।